सात संगत जी प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि सतगुरु माता जी की रहमतों से आप सभी खुश होंगे। सात संगत जी, ईश्वर पर विश्वास इंसान को कभी हारने नहीं देता। विश्वास अगर सच्चा है तो निरंकार भी उस विश्वास की लाज रखते हैं। सत्संग जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है, इसे पूरा जरूर सुने जो कि सच्ची घटना है। सत्संग जी, शहर की एक बस्ती में एक छोटा सा कपड़े का व्यापारी रहता था। व्यापारी का नाम अजय था। अजय का दिन निरंकार के सुमिरन से शुरू होता। उसे हमेशा ये विश्वास रहता कि मेरा निरंकार सतगुरु जो करेगा अच्छा करेगा। सारा दिन अजय के मुंह पर निरंकार का सुमिरन ही चलता रहता था। हमेशा तू ही निरंकार कहता रहता था। अजय की पत्नी भी उसी तरह उठते बैठते जागते सोते हर पल सुमिरन करती रहती। सत्संगत जी, अजय की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी जो उसने किराए से ली थी। अजय की ईमानदारी और मेहनत से दुकानदार के मालिक और सभी लोग बहुत ही प्रभावित थे। आखिरकार अजय की मेहनत रंग लाई और उसने सोचा क्यों न ये दुकान वो खरीद ले जिसका सपना बहुत समय से वो देख रहा था। सात संगत जी, घर जाकर अजय ने अपनी पत्नी से बात की। उसके बाद उन्होंने अपने बैंक का पासबुक निकाला और उसे देखा। अब उन दोनों को लगा कि वो दुकान अब खरीद लेंगे और कुछ पैसा उधार ले लेंगे। सात संगत जी, दूसरे दिन सुबह सुबह अजय उठा और स्नान करके कहने लगा, हे निरंकार प्रभु, आज मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, मेरे साथ रहना। सतगुरु, आज तू मेरे साथ रहना क्योंकि तेरे साथ की आज तेरे भक्त को बहुत ही जरूरत है। सत्संगत जी, ऐसा कहकर अजय ने दुकान मालिक के पास जाकर कहा, मैं दुकान खरीदना चाहता हूँ। उस दुकान की कीमत जो आपने पहले बताई थी उतनी धनराशि मैंने इकट्ठी कर ली है। सत्संगत जी, दुकान मालिक अजय को जानते थे कि वो एक बहुत ही सीधा और ईमानदार इंसान है। उन्होंने कहा, हाँ भाई, पिछले 4 साल से तुम इस दुकान को खरीदना चाहते हो। इस दुकान को खरीदने के लिए पिछले 4 साल से तुम पैसे इकट्ठे कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। ऐसा करो, आधा पैसा नकद दे दो और आधा पैसा बाकी का चेक दे देना। मैं कागजात बनवाता हूँ, 1 हफ्ते में ये दुकान तुम्हारी हो जाएगी। सत्संगत जी, अजय ने अपने निरंकार सतगुरु को याद किया और मन ही मन उनका शुक्राना किया। घर आते ही पत्नी को बताया और दोनों ने सुमिरन करते हुए निरंकार प्रभु का शुक्राना किया। सत्संगत जी, दुकान खरीदने के लिए अजय को बैंक से पैसे निकलवाने थे, इसीलिए अजय आज बैंक जा रहा था क्योंकि एक बड़ी सी धनराशि उसे बैंक से निकलवानी थी, इसीलिए वो कुछ घबराया सा था। उसने अपने सतगुरु से कहा, हे सतगुरु, हे निरंकार प्रभु, आज भी साथ रहना, देखो कुछ अनर्थ मत होने देना। अजय एक छोटी सी थैली लेकर निकला और बैंक पहुंचा। उसके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वो डरा हुआ है। उसकी बारी आते ही उसने अपने खाते से अपने खून पसीने की कमाई के पैसे निकलवाए और जो थैला लाया था उसमें रख दिया। थैली लिए वो बैंक से निकला और तेज कदम से चलता हुआ दुकान मालिक के पास जाने लगा।
सात संगत जी, तभी उसके पीछे एक आदमी चलने लगा। मौका पाते ही उस आदमी ने अजय के हाथों से उसकी थैली छीन ली और भागने लगा। अजय चीखा और उसके पीछे भागा। सड़क की भीड़ भाड़ में एक रिक्शा तेजी से आ रहा था और एक बच्चा स्कूल बैग लिए अपनी ही धुन में चल रहा था। अजय ने देखा कि बच्चे की जान खतरे में है और उसने अपनी दिशा बदली और दौड़कर उस बच्चे को बचा लिया। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सात संगत जी, बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, बस डर के कारण रोने लगा। लेकिन अजय के हाथ और पैरों में कुछ चोटें आईं। सात संगत जी, बच्चे की पहचान कर एक आदमी बोला, अरे ये तो सूरज का बेटा है। उसने तुरंत सूरज को फोन किया और सूरज दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सात संगत जी, अजय सिर पकड़कर अब बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसका सद्गुरु निरंकार कहाँ है। आज क्यों उसे छोड़कर चले गए, क्यों नहीं पकड़ा उस चोर को। तभी सूरज की नजर माधव पर पड़ी। उसने नजर फेर ली और बेटे को चुप करवाने लगा। तब सूरज के दोस्तों ने बताया कि कैसे अजय ने उसके बेटे को बचाया, जबकि उसके पैसे की थैली कोई चोर छीन कर लेकर भागा जा रहा था। फिर भी इसने उस चोर का पीछा छोड़ तुम्हारे इस बच्चे को बचाया। भगवान करे इनके पैसे मिल जाएं। सात संगत जी, सूरज शर्मिंदा था। वो अजय के पास आकर बोला, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने ही आपके पैसे चुराए थे। जुआ खेलने की बुरी लत की वजह से मेरे ऊपर बहुत उधार हो गया है और जल्दी पैसे नहीं दूंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। लेकिन जिसने आपने पैसे चुराए, आपने उसके बेटे को बचाया, आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। सात संगत जी, अजय ने हाथ जोड़कर अपने निरंकार प्रभु को याद किया और कहा, मेरा निरंकार प्रभु मेरे साथ ही हैं। उसने सूरज से कहा, भाई देखो, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, वो मेरे जो कुछ भी मैंने किया वो मेरे सतगुरु ने करवाया। तुम कुछ काम करो, जुआ खेलना बंद करो। तुम्हारा इतना अच्छा बच्चा है, उसके भविष्य के लिए सोचो। सात संगत जी, सूरज ने अजय के पैर छुए और उसकी पैसों की थैली उसे देते हुए कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप बहुत ही भले इंसान लगते हैं। आपके साथ रहूंगा तो सुधर जाऊंगा। आप जो भी देंगे मुझे चलेगा, बस आपकी संगत चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, संगत का असर जरूर होता है। सात संगत जी, तब अजय ने कहा, मैं कहाँ किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। जो भी होता है वो मेरा सतगुरु करता है, उसी के हाथ में सब कुछ होता है। करने वाला कराने वाला और कोई नहीं, मेरा निरंकार प्रभु है। मैं एक दुकान खरीद रहा हूँ, काम भी बढ़ेगा तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। सूरज ने अजय के सामने हाथ जोड़े और उसका धन्यवाद करता रहा। सात संगत जी, अजय पैसे लेकर दुकान मालिक के पास आया और उन्हें पैसे दे दिया। एक सप्ताह में ही दुकान के सारे कागजात तैयार हो गए और दुकान अजय के नाम हो गई। अजय ने सबसे पहले उस दुकान में सत्संग करवाया और लंगर करवाया। सात संगत जी, सूरज भी बहुत ही उत्साह से दुकान में सामान जमाने लगा। तब अजय ने अपनी पत्नी से कहा, ये सतगुरु की लीला हम समझ नहीं सकते हैं। देखो ना, जब मेरे पैसे चोरी हुए तब मुझे लगा कि मेरे सतगुरु ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तब तो वो एक नहीं बल्कि दो लोगों का भला करना चाहते थे। तभी तो सूरज से भेंट हुई।
सासंगत जी, पत्नी मुस्कुराई और बोली, निरंकार जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हमें तो बस सत्कर्म करते रहना है, फल देने के लिए वो तैयार रहते हैं। सासंगत जी, दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर सिमरन किया और निरंकार सतगुरु का शुक्राना किया। सासंगत जी, निरंकार पर भरोसा रखें और अच्छे कर्म करते रहें, जीवन सुख और शांति से व्यतीत होगा। क्योंकि सतगुरु की लीला कोई नहीं जानता, निरंकार का खेल सभी के सोचों से परे होता है। ईश्वर पर विश्वास इंसान को कभी हारने नहीं देता। सासंगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।